नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शहरों में जल्द शुरू होगी भूमि सर्वे। शहरी क्षेत्रों के लिए सर्वे की रूपरेखा की तैयारी। राजस्व विभाग ने तय की समय सीमा। स्कूल के 50 मीटर दायरे में नहीं होगा जंक फूड का कोई स्टॉल। शिक्षा विभाग ऐप से करेगी टिफिन की निगरानी। कोबो टूल्स से होगी भोजन की गुणवत्ता की जांच। लगभग 17 अरब रुपए से होगी बड़े उद्योगों की स्थापना। वैशाली, सीतामढ़ी और मधुबनी जिलों में होगा भूमि अधिग्रहण। उद्योगों की स्थापना से रोजगार का होगा सृजन। बिहार के 120 शहरों के विकास के लिए प्रस्ताव। पूर्वोदय योजना से शहरों का होगा रूपांतरण। सड़क, नाली, पार्कों के निर्माण की योजना। कोहली ने क्यों नहीं ली आरसीबी की कप्तानी? रजत पाटीदार को कप्तान बनाने की क्या थी वजह? आरसीबी के चीफ सेलेक्टर श्रीकांत ने किया खुलासा। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सीएम नीतीश ने बक्सर में 450 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार यानी आज बक्सर पहुंचे और 450 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने 41 योजनाओं का उद्घाटन और 32 नई परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिनमें सड़क, जलापूर्ति, सिंचाई, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। खासतौर पर उन्होंने सिमरी प्रखंड के केशवपुर गाँव में बहुग्राम जलापूर्ति योजना और चौसा में सिंचाई परियोजना का उद्घाटन किया। इसके साथ ही रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के पास एक नए रेल ओवरब्रिज का शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को योजनाओं को जल्दी और पारदर्शी तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया। स्कूल के 50 मीटर दायरे में नहीं होगा जंक फूड का कोई स्टॉल। बिहार में शिक्षा विभाग ने एक नया ऐप कोबो टूल्स जारी किया है, जो बच्चों के टिफिन में जंक फूड की निगरानी करेगा। इस टूल के जरिए यह जांचा जाएगा कि बच्चों के टिफिन में जंक फूड है या नहीं, और स्कूल के 50 मीटर दायरे में जंक फूड की बिक्री पर भी नजर रखी जाएगी। मिड डे मील की गुणवत्ता, स्वाद, पोषण और सफाई की भी जाँच की जाएगी। हेडमास्टर, शिक्षक और अधिकारी इसे ऑनलाइन अपडेट करेंगे, जिससे स्कूलों में भोजन की गुणवत्ता पर निगरानी रखी जा सकेगी। रिपोर्ट और रैंकिंग के माध्यम से उस सुधार की जरूरतों का पता चलेगा। बिहार के 120 शहरों के विकास के लिए प्रस्ताव। बिहार के 120 शहरों के विकास के लिए 32,000 करोड़ रुपए की पूर्वोदय योजना प्रस्तावित की गई है। नगर विकास विभाग ने यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है, जिसमें सड़क, नाली, जलापूर्ति, जल निकासी और पार्कों के निर्माण की योजना है। कुल 720 करोड़ रुपए पार्क और सौंदर्यीकरण पर खर्च किए जाएंगे, जबकि सीवरेज और एसटीपी पर 11,168 करोड़ रुपए का खर्च होगा। जलापूर्ति व्यवस्था में 2,076 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और 2 जलाशयों के निर्माण पर 1,200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। योजना की मंजूरी मिलने के बाद विकास कार्य शुरू होंगे। बिहार में हर 10 से 15 किलोमीटर पर होगा ईवी चार्जिंग स्टेशन। बिहार सरकार ने ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल उपयोगकर्ताओं के लिए खुशखबरी दी है। अब हर 10 से 15 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे, ताकि लंबी दूरी की यात्रा करने वाले ईवी मालिकों को कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा शहरों में पेट्रोल पंप, बस स्टैंड, स्कूल, कॉलेज और सरकारी भवनों में भी चार्जिंग पॉइंट लगाए जाएंगे। इस साल के अंत तक 1000 चार्जिंग स्टेशन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने निजी क्षेत्र में चार्जिंग स्टेशन लगाने के इच्छुक व्यक्तियों और कंपनियों को अनुदान और सुविधाएं देने की योजना बनाई है, जिससे बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती संख्या को सपोर्ट किया जा सके। लगभग 17 अरब रुपए से होगी बड़े उद्योगों की स्थापना। बिहार सरकार ने वैशाली, सीतामढ़ी और मधुबनी जिलों में औद्योगिक भूमि अधिग्रहण के लिए 17 अरब रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है, और इससे इन जिलों में बड़े उद्योगों की स्थापना और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। सरकार ने 712 एकड़ भूमि के लिए 2.36 अरब रुपए, 504.52 एकड़ भूमि के लिए 2.98 अरब रुपए और 1243.45 एकड़ भूमि के लिए 10 अरब रुपए की मंजूरी दी है इन अलग अलग जिलों के लिए। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में औद्योगिक भूमि बैंक का विस्तार किया जा रहा है, जिससे निवेशकों के लिए बेहतर अवसर मिलेंगे और बिहार में औद्योगिकीकरण को नई गति मिलेगी। शहरों में जल्द शुरू होगी भूमि सर्वे। बिहार में जमीन सर्वेक्षण की प्रक्रिया अब शहरी क्षेत्रों तक पहुंचने वाली है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस कार्य में तेजी लाने के लिए स्पष्ट समय सीमा तय की है। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि स्वघोषणा का काम चल रहा है और मार्च 2025 तक राज्य के रैयतों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से स्वघोषणा करने का अवसर मिलेगा। शहरी क्षेत्रों के लिए सर्वेक्षण की रूपरेखा तैयार की जा रही है और 18 जिलों में 26,786 मौजा में काम शुरू हो चुका है
ऑनलाइन प्रक्रिया 21 फरवरी तक बंद कर दी गई थी और लेकिन अंचल कार्यालयों में दस्तावेज जमा किए जा सकते हैं ऑफलाइन। उद्देश्य भूमि विवादों को रोकने के लिए अभिलेखों और चुनावी साल में बिहार का बजट 45 से 47 हजार करोड़ बढ़ा। बिहार का बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 में 3.25 लाख करोड़ रुपए का होगा, जो 2024-25 की तुलना में 45 से 47 हजार करोड़ रुपए ज्यादा है। इस बजट में राज्य के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पथ निर्माण, ग्रामीण पथ, रोजगार और बाढ़ प्रबंधन पर विशेष फोकस होगा। सरकार का कुल राजस्व 60 से 65 हजार करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जिसमें केंद्रीय करों की हिस्सेदारी प्रमुख होगी। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा खर्च किया जाएगा और TRE-4 के तहत 80 हजार शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण, रोजगार, ग्रामीण विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बजट में प्रमुख ध्यान दिया जाएगा। परिवहन विभाग ने नव नियुक्त अधिकारियों को दी नई जिम्मेदारी। बिहार में परिवहन विभाग ने नव नियुक्त अपर जिला परिवहन अधिकारी ADTO, मोटरयान निरीक्षक MVI और प्रवर्तन अवर निरीक्षक SI को नई जिम्मेदारी सौंप दी है। विभाग ने इन अधिकारियों को मोटरयान अधिनियम 2019 की धाराओं के तहत दंडनीय अपराधों पर जुर्माना वसूलने का अधिकार दिया है। साथ ही वे अपराधियों पर वारंट भी जारी कर सकेंगे। यह कदम अधिकारियों और कर्मियों की कमी को दूर करने के लिए उठाया गया था। विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने यह अधिसूचना जारी कर सभी नव नियुक्त अधिकारियों को उनके अधिकार और जिम्मेदारी की पुष्टि की है, जिससे उनका कार्यक्षेत्र और प्रभाव बढ़ गया है। विज्ञान संकाय में नहीं मिल रहे कॉलेजों में शिक्षक। बिहार के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया जारी है, लेकिन कई विषयों में योग्य शिक्षक नहीं मिल रहे हैं। खासकर विज्ञान संकाय जैसे भौतिकी में 300 रिक्तियों में से केवल 215 शिक्षकों की नियुक्ति हो सकी है, जिनमें भी 40% शिक्षक दूसरे राज्यों से हैं। रसायन शास्त्र में 332 में से 269, गणित में 261 में से 208 और मनोविज्ञान में 424 में से 59 सीटें खाली रह गई हैं और कुल 2707 पदों के लिए साक्षात्कार हो चुके हैं, जिसमें 2315 नियुक्ति हुई, जबकि 392 रिक्तियां बची हैं। साक्षात्कार की प्रक्रिया बाकी 13 विषयों में जारी है। 24 फरवरी को भागलपुर दौरे पर आएंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को भागलपुर दौरे पर आएंगे, जहां वे कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जैसे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, थर्मल पावर प्लांट और विक्रमशिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी। उनके सुरक्षा में SPG के 24 कमांडो तैनात रहेंगे, जो अत्याधुनिक हथियारों से लैस होंगे, जैसे FNF 2000 असॉल्ट राइफल और ग्लॉक 17 पिस्टल। प्रधानमंत्री की जनसभा हवाई अड्डे के पास आयोजित होगी, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद और विधायक मौजूद रहेंगे। मंच को 5 हिस्सों में बांटा जाएगा और 50,000 वर्ग फीट में जर्मन हैंगर तैयार किया जाएगा, जिसमें एयर कंडीशनर की व्यवस्था भी होगी। इस स्टेशन पर भी रुकेगी देवघर वाराणसी वंदे भारत। बिहार के जमुई जिले के झाझा रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस के ठहराव की मांग अब पूरी होने वाली है। स्थानीय सांसद अरुण भारती ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर देवघर वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस के ठहराव की अपील की थी, जिससे सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। रेलवे बोर्ड से रिपोर्ट भी मांगी गई है। इस निर्णय से करीब 3 लाख लोगों को फायदा होगा। खासकर व्यापारियों और पर्यटकों को देवघर और वाराणसी जाने में आसानी होगी। झाझा स्टेशन का महत्व बढ़ेगा और रेलवे की आय में भी वृद्धि होगी। अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ गिरफ्तारी। बिहार पुलिस ने अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 1171.2 लीटर विदेशी शराब और देसी शराब के साथ 14 तस्करों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई भागलपुर, कटिहार, मोतिहारी और कैमूर जिलों में की गई है और पुलिस ने तस्करों के पास से 4 पहिया वाहन, 1 टेम्पो और 3 बाइक भी जब्त की है। गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ की जा रही है, ताकि शराब तस्करी के नेटवर्क का खुलासा किया जा सके। क्या बिहार में समय से पहले होंगे विधानसभा चुनाव? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 फरवरी को दिल्ली जाएंगे, जिससे सियासी अटकलें तेज हो गई हैं। उनके दिल्ली दौरे को लेकर चर्चा है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। इस बीच बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि यह अक्टूबर नवंबर के बजाय समय से पहले मई जून में भी हो सकता है। बीजेपी की रणनीति के अनुसार एनडीए 2025 के चुनाव में 225 सीटें जीतने का लक्ष्य रखता है। नीतीश कुमार भी चुनाव के लिए तैयार हैं और बिहार में लगातार फैसले लिए जा रहे हैं।
अमेरिका से भारतीय डिपोर्टेशन पर मनोज झा ने दी प्रतिक्रिया। अमेरिका से भारतीयों के डिपोर्टेशन पर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका का डिपोर्टेशन प्रक्रिया अमानवीय है और हमारे नागरिकों के साथ गरिमा से पेश आना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि पहले डिपोर्टेशन होता था लेकिन इस तरह की अमानवीयता नहीं दिखाई जाती थी। महाकुंभ पर भी उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि कुंभ पहले भी होता था और इसे राजनीति का विषय नहीं बनाना चाहिए। 5 फरवरी को 104 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया था और अब 15 से 16 फरवरी को 119 और भारतीयों के डिपोर्ट होने की संभावना है। कोहली ने क्यों नहीं ली आरसीबी की कप्तानी? आरसीबी के नए कप्तान के रूप में रजत पाटीदार का चयन किया गया, जो फैंस के लिए चौंकाने वाला था क्योंकि उम्मीद की जा रही थी कि विराट कोहली फिर से टीम की कमान संभालेंगे। हालांकि पूर्व कप्तान और चीफ सेलेक्टर कृष्णामाचारी श्रीकांत ने खुलासा किया कि कोहली ने कप्तानी लेने से इनकार किया क्योंकि वह अपनी बल्लेबाजी पर फोकस करना चाहते थे। श्रीकांत के अनुसार कोहली ने यह निर्णय रजत पाटीदार को कप्तान बनाने के लिए सहमति देने के बाद लिया। रजत को आईपीएल का अच्छा अनुभव है और उनसे ज्यादा उम्मीदें नहीं होंगी जो उनकी कप्तानी के लिए फायदेमंद हो सकता है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राकेश मिश्रा, सुनील मुर्मू, महेश दास, रंजीत मिश्रा, हरेंद्र सिंह, नौशाद रजा, राम बाबू दास, परवेज आलम, अनुपम कुमारी और विकास कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपको लगता है कि औद्योगिकीकरण से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और पलायन कम होगी बिहार में? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।